नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का अपने परिवार एग्री स्टडी में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो कैटरपिलर की समस्या हरी सब्जियों में बहुत देखने को मिलता है। अदर सब्जी में तो है ही है, लेकिन हरी सब्जियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किसान भाई इस कैटरपिलर कीट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैटरपिलर को देसी तरीके से और रासायनिक तरीके से कैसे नियंत्रण किया जाए। और रासायनिक तरीके से तो आप नियंत्रण करते ही आ रहे हैं, लेकिन मात्र इसमें हम आपको 2 दवाई बताएंगे। इन 2 दवाई में से आप कोई एक दवा सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं 100% बता रहा हूँ, कैटरपिलर समस्या से नियंत्रण आप पा सकते हैं। चलिए मैं ज्यादा समय ना लेकर इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त और किसान भाइयों के पास जरूर शेयर करें। चलिए मैं बात करता हूँ कैटरपिलर की लाइफ साइकिल के बारे में, जो आप सामने डिस्प्ले में देख रहे हैं। तितली है, इसको एडल्ट बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं। जो मादा होती है, ये मादा क्या करती है, पत्तियों पर 2 से 250 अंडे देती हैं। 4 से 5 दिन के बाद इन अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। और यह सेकेंड अवस्था जो होती है, खतरनाक अवस्था होती है। इस अवस्था में हर तरीके से पौधे को हानि पहुंचाते हैं, पौधे को पूरी तरीके से नष्ट भी कर देते हैं। फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो आप सामने डिस्प्ले में देख रहे हैं। 14 से 22 दिन के बाद कैटरपिलर के ऊपर एक परत पड़ने लगती है, जो प्यूपा अवस्था में आ जाता है। 8 से 10 दिन तक यह प्यूपा अवस्था में रहता है। उसके बाद ये क्या होता है, प्यूपा एडल्ट या तितली, मादा तितली में बदल जाती है। मादा तितली फिर अंडे देती है। लाइफ साइकिल इस तरीके से इसका चलता रहता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि सेकेंड अवस्था, जो कैटरपिलर की सेकेंड अवस्था लार्वा अवस्था है, यह सबसे खतरनाक अवस्था है। अब किसान भाई लोग इसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लार्वा अवस्था, क्योंकि यह अवस्था पौधे को हर तरीके से हानि पहुंचाती है। अब कैटरपिलर भी कई तरीके के होते हैं। ब्लैक कैटरपिलर, गुलाबी कैटरपिलर, व्हाइट कैटरपिलर, हरा कैटरपिलर और इत्यादि कैटरपिलर होते हैं। और एक कैटरपिलर होता है जिसके ऊपर रुमे होते हैं, उसको भंगरे के नाम से भी जानते हैं गांव देहात में। तो कहने का तात्पर्य यह है, कैटरपिलर भी कई तरीके के होते हैं। हम इस समय बात कर रहे हैं ब्लैक कैटरपिलर पर, जिसका 14 से 22 दिन तक पौधे पर असर रहता है। ये कैटरपिलर पौधे को हर तरीके से हानि पहुंचाते हैं। इस कैटरपिलर को कैसे नियंत्रण करें? जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि मादा जो होती है वो पत्तियों पे अंडे देती है। अगर आपको खेत में किसी भी पौधे पर अंडे दिखाई दें, उन पत्तियों को तोड़ के किसी एक पॉलीथीन या बोरी में भरकर खेत से दूर स्थान पर जाके उसे नष्ट कर दें। ये एक देसी तरीके से नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब अंडे अवस्था में उसे खत्म कर देंगे तो कैटरपिलर की समस्या देखने को नहीं मिलेगी खेत में। अब बात करते हैं रासायनिक विधि से कैसे नियंत्रण किया जाए कैटरपिलर को। तो मात्र हम सिर्फ 2 दवाई बताएंगे। आप इन 2 दवाई में से आप कोई भी सेलेक्ट कर ले। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि कैटरपिलर समस्या से समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ पहली दवाई की, जो रिचर कंपनी का प्रोडक्ट आता है, तूफान। ये कैटरपिलर के साथ साथ गिडार को भी मारता है। इससे दो बेनिफिट होगा, कैटरपिलर को तो मारेगा ही, साथ साथ में गिडार को भी मारेगा। इसका जो डोज है 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें, आपके खेत में कैटरपिलर की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नंबर दूसरी दवा रिचर कंपनी का प्रोडक्ट है, जो हिटलर के नाम से आता है, सुपर हिटलर के नाम से। इसका जो टेक्निकल है, प्रोफेनोफास 40% और साइफरमेथ्रिन 4%। इसका जो डोज है 300 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करिए, आपके खेत में कैटरपिलर की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे मैं अगली वीडियो बनाऊं वो आप तक नोटिफिकेशन पर पहुंच सके। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, राधे राधे।